बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.6। तो एक्सरसाइज 6.6 में हमने एक ही टॉपिक को डिस्कस करना है, ज्योमेट्रिक मीन को। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन याद कर लिया करें, फार्मूलाज को भी याद कर लिया करें। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये हमारे पास पहले था, मतलब हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया। अब हमारे पास आ जाती है ज्योमेट्रिक मीन, उसको हम डिस्कस करेंगे। वो अर्थमेटिक मीन क्या थी, a + b ओवर में 2, वहाँ पे एंड अप होता था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे। अब g = +- और ए भी आ जाएगा। ठीक है, √ab। अब हम करते हैं एक्सरसाइज को सोल्व, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे इसने क्या, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 और 8 के दरमियान। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला था, वहाँ पे हम a जो है वो मतलब हमारे पास a जो है वो -2 है, b हमारे पास 8 है। इस फार्मूले में हमने पुट किया था, ये हमारे पास ये देखें -√, जैसा कि हम जानते हैं कि -√1 जो है वो इक्वल है योटा के इक्वल। ठीक है, तो ये योटा इसलिए मैंने साथ लगाया, एक दफ़ा +4 योटा, एक दफ़ा -4 योटा। नेक्स्ट -2 योटा 8 योटा है, इसको पुट किया, ये देखिए मल्टीप्लाई करवाया। अयोटा स्केयर जो होता है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, -1 के। यहाँ पे मैंने पुट कर दिया -1, तो 16 तो +- 4 आ जाएगा। +4 और -4 क्या है, इसका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, उसने थर्ड पार्ट में क्या किया, उसने कहा कि 6 और 9। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक में हम 6 उसकी वैल्यूज़ में लिखेंगे, 6 × 9 तो हमारे पास 54 आ जाता है, 6 9 54 होता है ना। अब 9 × 6 3 3 9 होता है, +- 3 √6 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, इसको राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, उसने कहा इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 और 96। अब 4 खुद से ज्योमेट्रिक मीन्स हमने लेनी है, G1 G2 G3 G4 हमने ये लेट कर ली कि 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास है। 3 G1 G2 G3 G4 आ जाएगा। 96 इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A1 = 3 है, A6 = A1 R⁵ आ जाएगा, 96 के इक्वल है। ठीक है, A6 जो है वो किस चीज़ के, 96 के इक्वल है। A1 R⁵ आ जाएगा, 96 A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 R⁵ आ जाएगा। 96 और में 3 = R⁵, 3 1 3 3, इसको करेंगे हम सोल्व, तो 32 आ जाएगा। R⁵ 2 की 5 ले लेंगे तो R = किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, G1 फाइंड करना है, G2 G3 G4। अब G1 = A1 R किया, तो 3 2 मतलब A और R की वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 तो 6 आ जाएगा। A1 R का स्केयर 3 2 का स्केयर, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ये हमारे पास 24 और ये हमारे पास 48, तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, से इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, शो दैट करें द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y इज लेस देन दे आर अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लेस देन है किस चीज़ की, अर्थमेटिक मीन से। अर्थमेटिक मीन बिटवीन x एंड y के दरमियान होती है, और हम इस तरह से इसको राइट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास इस तरह से होती है। अब उसने खुद से कहा है कि वी नीड टू शो दैट कि x + y और में 2 ग्रेटर है x + xy से। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब नाउ लेट करें, खुद से लेट करें। अब हमने खुद से सपोज करना है ना। अब x - y का स्केयर ग्रेटर है 0 से, इसको खोलेंगे, x² + y² - 2xy ग्रेटर है 0 से। अब x² + y² ग्रेटर है 2xy से। अब मैंने दोनों साइड पे 2xy ऐड अप करवा दिया, ये x + y का स्केयर हो जाएगा और ये 4xy आ जाएगा। ठीक है, तो x + y का स्केयर, ये 4 इसके नीचे ले आए, ग्रेटर है xy से, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। x + y का स्केयर और में 4 √xy है। अब x + y और में 2 ग्रेटर है ± √xy के, ये देखिए इससे ग्रेटर है, ये उसने कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, इसने कहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n a n + b n और में a n - 1 + b n - 1 इज अ पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b के दरमियान। अब ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास ये होती है, आल्सो गिवन, उसने खुद से दे रखी है ये चीज़। ठीक है, अब कंपेयरिंग करेंगे इन दोनों को। √AB = an + bn और में an - 1 + bn - 1। अब a 1/2 a b 1/2। अब ये जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही थी उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, an + bn आ जाएगा, an-। ठीक है, अब ये जो n है ना, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस पूरी टर्म को हमने इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाया, तो an - 1/2 आ जाएगा। b की 1/2 + a 1/2 b के n - 1/2 an bn। अब an को इधर ले जाएं, bn तो इधर ही रहेगा, an की वैल्यूज़ को रहता, bn की वैल्यूज़ को रहता। अब a की n a - 1/2 b 1/2। ठीक है, a 1/2 हमारे पास आ जाएगा, an हमने कॉमन ले लिया ना, तो a - 1/2 b 1/2 - 1 = bn, कॉमन लिया, 1 - a 1/2 b - 1/2। अब ये an है तो b 1/2 - 1। ठीक है, a 1/2 और -1 है। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये टर्म तो इस टर्म से आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये an ओवर में a 1/2 bn ओवर में b 1/2। अब ये a ऊपर लेके जाएंगे तो n - 1/2 b n - 1/2, इसको इधर ले आएंगे a ओवर में n।
ठीक है, n माइनस 1/2 और a और में b 0 के इक्वल है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे और n इज इक्वल टू 1/2। अब उसने खुद कहा था कि फॉर 1 वैल्यू के लिए n क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है हमारे पास वैल्यू भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 एंड देयर सम इज 20, फाइंड द नंबर्स। अब दो उसने खुद से नंबर लेने हैं। लेट द टू नंबर्स आर एक्स वाई, ठीक है, अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई और में 2 आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई है, ये हमें फॉर्मूला याद है। अब उसने क्या अर्थमेटिक मीन में से माइनस करें 2 को और ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, ठीक है। अब x एक्सीड करना है ना, तो x प्लस वाई और में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स वाई आ जाएगा। आल्सो सम इज 20, इसको 20 में ऐड अप करें, उसका सम क्या है, किस चीज़ के इक्वल था, ये देखिए आल्सो सम इज 20, यहाँ पे 20 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20, तो यहाँ पे x प्लस वाई है, वहाँ पे हम क्या कर देंगे 20 पुट कर देंगे, 20 और में 2 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई आ जाएगा। अब 10 माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 8 के, एक्स वाई 64 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 8 8 64 आ जाएगा। अब कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि x प्लस वाई जो था वो इक्वल है 20 के, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे, 20 माइनस वाई वाई 64, इनको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब इनके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बनाया क्या था 20y 16 और 4, 16 को 4 पे मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, इनको एडअप करें तो -20 आता है। अब ये किया, यहाँ पे y माइनस 16 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 16 इक्वल टू 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 16 और y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, y पुट करना है और x की वैल्यू मिलती जाएगी, x 4 है और x 16 है, 4 16 16 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, उसने कहा द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड द नंबर्स। लेट द नंबर्स, फिर उसने एक्स वाई दो नंबर ही लेने हैं ना, एक्स वाई ले लिया। अब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन एक्स प्लस वाई ओवर में 2 है, एक्स प्लस वाई ओवर में 2 इज इक्वल टू 5 के। अब दो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10, इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। ज्योमेट्रिक मीन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 के, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 के, इस इक्वेशन को 2 का नेम दे दें। अगर फ्रॉम इक्वेशन 1 से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई आ जाएगा, पुट इन इक्वेशन 2 में। अब 10 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 16 है, 10 वाई माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 16, तो वाई स्केयर माइनस 10 वाई प्लस 16, इधर जब आएगा ना तो हमने माइनस कॉमन लिया ना तो 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इनकी हमने क्या की, तैज़ी करने से हमें ये फैक्टर मिले, इसके फैक्टर को कॉमन लेने के बाद वाई माइनस इक्वल टू 0, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब यहाँ पे मतलब जहाँ पे वाई है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 2882 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, उसने क्या अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। अब फिर दो पॉजिटिव नंबर्स हैं ए एंड बी, अब उसने खुद से दे दिए ए बी, हमने पहले लेट किए थे दो पॉजिटिव नंबर एक्स वाई, अब ये तो उसने खुद से दिए। इस डबल है ज्योमेट्रिक मीन से प्रूव दैट करें कि ए रेशियो बी इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रेशियो 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये चीज़ हमने क्या करनी, प्रूव करनी है, ठीक है, ये याद रखने की ये चीज़ हमने प्रूव करनी। अब यहाँ पे नंबर्स आर ए बी, देन अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी और में 2 और ज्योमेट्रिक मीन किस चीज़ के इक्वल आ जाएगी, स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है वो डबल है, तो ए प्लस बी और में 2 इंटू स्क्वायर रूट ए बी। अब ये जो दो इधर जैसे मल्टीप्लाई होगा 4 स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो टेक स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का स्क्वायर ये 16 ए बी आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू 16 ए बी। इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 ए बी इज इक्वल टू 0 के। इस इक्वेशन को 1 का नेम दे। अब हम लेट करते हैं कि ए और में बी एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने जहाँ पे ए होगा वहाँ पे बी पुट कर देना है। पुट इन इक्वेशन 1 में तो हमने बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 ए बी एक्स बी इज इक्वल टू 0। अब मेरे क्यों ये टर्म की, ये देखिए यहाँ पे ए है जहाँ पे बी है, तो यहाँ पे अगर ए है ना तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बी एक्स इसके साथ भी बी लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। अब ये एक टर्म आ गई तो फैक्टर बनाने ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्टर नहीं बन रहे थे इसलिए मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला माइनस 14 प्लस माइनस के रूट माइनस 14 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी ओवर में 2 ए, तो 14 प्लस माइनस के रूट 196 माइनस 4 ओवर में 2, तो 14 प्लस माइनस के रूट 192। ये देखें मैंने इसकी तैज़ी की है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 14 प्लस माइनस 8 कॉमन आएगा, स्क्वायर रूट 3 ओवर में 2 आ जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 7 14 होता है, 2 4 8, ये देखिए हम स्क्वायर रूट 3 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 का नेम दीजिए। कहते टू प्रूव ए और में बी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये हमने प्रूव करना है।
अब ये ए और में बी मैंने अभी लेट किया था कि एक्स के इक्वल है, एक्स इक्वल टू 2 प्लस √3 और में 2 माइनस √3 प्लस से मल्टीप्लाई करा देंगे, रैशनलाइज करवाया तो 2 प्लस √3 और में 2 का स्केयर माइनस √3 का स्केयर, 2 स्केयर इसका स्केयर खोल लेंगे, 4 माइनस 3 नीचे 1 आ जाएगा, इनका स्केयर खोला तो 4 प्लस 3 प्लस 4 √3 1, तो ये देखिए एक्स इक्वल टू 7 प्लस माइनस 4 √3 इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। अब ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 दोनों इक्वेशंस को देखें, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, मतलब दोनों का सेम क्या है, आंसर है, तो इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि एक्स इज इक्वल टू ए और में बी इस टर्म के ही इक्वल है। ठीक है, तो हैंस प्रूव लिख देंगे। चलें जी बच्चों, हमारा आखिरी क्वेश्चन है तो हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो कहते हैं इफ वन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड अरिथमेटिक मीन पी एंड क्यू आर इंसर्टिंग बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स सो दैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू इंटू 2q माइनस p, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इफ p एंड q आर इंसर्टिंग बिटवीन a और b के दरमियान है, तो a और b इधर लिखेंगे p के दरमियान में, इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP इज ऑफ द फॉर्म a1 प्लस d, a2 प्लस d, a3 प्लस d, a इज इक्वल टू a1, p इज इक्वल टू a1 प्लस d, ये मैंने अलग-अलग लिख दी ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये जो टर्म्स ली है ना, इन्हीं की ये वैल्यू है, a इसकी वैल्यू है, p इसकी, q की ये और b की है। अब नाउ कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन a b है, ठीक है, g का स्केयर लिया a b, अब जहाँ पे b है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दे और जहाँ पे a है उसकी वैल्यू पुट कर दे। a की वैल्यू क्या है, a1 है, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 प्लस 3d है, ये इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। अब लेट्स कैलकुलेट 2p माइनस q, ये देखिए 2p माइनस q, 2p माइनस q लिया तो हमारे पास a1 आ गया, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है कि 2p माइनस q किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, उसका a1 आंसर आया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2q माइनस p इज इक्वल टू उसका आंसर a1 प्लस 3d है। अब ये बात याद रखनी है कि आप लोगों ने अगर जी स्केयर इज इक्वल टू इस टर्म के लिखा है ना, तो ये हम अगर इन दोनों टर्म्स को, जी स्केयर का आंसर भी यही है और इन टर्म्स का आंसर हम निकालते हैं कि क्या आएगा, पहले का तो a1 आ गया, दूसरे का हमारे पास a1 प्लस 3d है। अब सो इन दोनों इक्वेशंस को 2p माइनस q और 2q माइनस p को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हैंड्स प्रूव हो जाएगा कि ये जो मतलब फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलिए बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।